अभी बिहार की पुलिस के द्वारा जो एक एनकाउंटर हुआ है भरत तिवारी नाम के युवक का, ये वाकई में इतना निंदनीय और इतना शर्मनाक काम है एक पुलिस प्रशासन और वहाँ के जो प्रशासन हैं उनके लिए कि इसकी जितनी निंदा आम जनता करे उतना कम है। एक निहत्थे युवक की उसी के परिवार के, उसी के गांव में और उसी की बहनों के आगे इस तरह से इनकाउंटर करना, इनकाउंटर तो इसको कहेंगे नहीं, इसको मूल रूप से पुलिस के द्वारा एक युवक की हत्या कहा जाएगा। अगर हम इस तरह के समाज में रहेंगे और इस तरह का शासन हमारे ऊपर हावी हो जाएगा तो बताइए एक मध्यम वर्गीय और आम जनता कैसे अपना जीवन यापन करेगा? क्या अपने समाज के लिए या अपने हक के लिए या अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाना देशद्रोह और का कारण बन जाता है? वो देशद्रोही हो जाता है जो अपने हक के लिए और अपने अधिकार, अपने समाज के लिए कोई आवाज़ उठाता है। 100 में कहीं एक युवक ऐसा बहादुर निकलता है जो अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए लड़ना जानता है। वरना तो आजकल के युवक की मेंटल स्थिति और उनका जो एक तरह का व्यवहार है वही बहुत शर्मनाक है। ऐसे बच्चों के लिए पुलिस प्रशासन कितना बहादुर बन जाता है, उनके लिए न जाने कितने पुलिस कर्मियों की राइफ़ल तन जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो पुलिस कर्मियों से थोड़ा बदतमीजी से बात कर लेता है और पुलिस कर्मियों के आगे थोड़ा सा वो झुकता नहीं है। ये कहाँ का प्रशासन है भाई? हम झुकने के लिए पैदा हुए हैं या हम अपने अधिकार की बात न करने के लिए पैदा हुए हैं? और सबसे ज़्यादा निंदनीय काम उस समाज के लोगों का है कि जब इस तरह से एक युवक को घेर कर पुलिस हत्या कर रही थी तो सारे गांव वालों को दौड़ाकर जितने भी पुलिसकर्मी थे उन सब के खिलाफ एक मोर्चा खोल देना था और उनका पूरी फुल रूप से विरोध करना था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई लड़ता है और मरता है तो वो अकेले लड़ता है और मरता है, और जब वो किसी के लिए कुछ अच्छा काम कर जाता है न जाने कितने सैकड़ों लोगों का उसी में भला होता है। यही बात इस केस में हुई। मैंने वो माँ का रोना देखा, मैंने पिता का भी रोना देखा और बहनों का इस तरीके से, जिस तरह से बहनें सोशल मीडिया पर या प्रेस वार्ता या मीडिया कर्मियों से बात कर रही थी तो काफ़ी बुरा लग रहा था। क्योंकि मैं भी एक ब्राह्मण समाज से आती हूँ और किसी ब्राह्मण भाई की इस तरह से प्रशासन के वजह से उसकी हत्या कर दी जाए या इस तरीके से उसका जीवन का अंत हो जाए तो वाकई में ये बहुत ही शर्म वाली बात है। अब तो बहुत से लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे और कई महीनों तक ये केस चलेगा और 1-2 महीने के बाद ये इस केस में लोग बोलना बंद कर देंगे और एक नया केस या नया इनकाउंटर, नई हत्या, नई कहानी फिर से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम कुशासन से घिरे हुए हैं। एक पढ़ा लिखा समाज एक अनपढ़ समाज के अंडर में रह रहा है। पढ़ा लिखा समाज अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन करने में लगा है और ये जो शासन है ये अपने ही परिवार के लोगों का, अपने ही परिवारजनों का या अपने ही जो चाहने वाले हैं या अपने आसपास के लोगों का भला करने में लगा है। भला कैसे कर रहा है? आम जनता को और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको पूरी तरीके से बेवकूफ़ बनाकर। भरत तिवारी की ये जो हत्या की गई है इस विषय पर शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। क्या बोलें? धिक्कार है ऐसे शासन पर, धिक्कार है ऐसी पुलिस पर, धिक्कार है ऐसे समाज पर। अभी भी अगर समाज चुप बैठा तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई भी आने वाले समय में सुरक्षित रहेगा। जय श्री राम।